नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में 78 करोड़ 47 लाख रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की 2238 लाभार्थियों को 1 करोड़ 71 हजार रुपए की सम्मान राशि की जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले BBMB एरियर पर शपथ पत्र दें, फिर देंगे किशाऊ का पानी। मुख्यमंत्री ने की बंजार में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल व मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के देहुरी में 78 करोड़ 47 लाख रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिला के देहुरी में बंजार विकास खंड की 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग की 2238 पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि अप्रैल 2025 से जून 2025 तक 4500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से बचत खातों में 1 करोड़ 71 हजार की राशि हस्तांतरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को चरणबद्ध ढंग से 1500 रुपए प्रति माह प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें भी 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा सकें। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं और आप लोगों का जो पैसा पिछली सरकार द्वारा लुटा दिया जाता था, उस पैसे को हमने रोका है। और आज हम चरणबद्ध तरीके से बंजार में भी 12 पंचायतों के जो एरिया है, अभी उसमें 1500 रुपया आज 3 किस्तें 4500 की आपको देने जा रहे हैं। ये बंजार का पहला चरण है, इसके और चरण भी आएंगे। जितनी बंजार की बहनें और रह गई है, वो पैसा भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि हम आपके संरक्षण के रूप में आए हैं। ना प्रदेश को लूटने देंगे, ना लुटाएंगे, और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके ये जो जनता की संपदा है, इसको आप में देंगे, आप में बांटेंगे। उन्होंने कहा कि विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी है अनमोल योजना, शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना तथा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत ट्रैक सूट के लिए बंजार विकास खंड के 37 लाभार्थियों को 5,87,000 रुपए वितरित किए गए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं, ताकि उनके जीवन स्तर में आशातीत बदलाव आ सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कुल्लू जिला के बंजार विकास खंड के देहुरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंजार में CBSE बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और 10,000 लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम नए शिक्षण संस्थान नहीं खोल रहे, बल्कि स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां कर रहे हैं और सुविधाएं जुटा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सुधार की राह पर चलते हुए हमने पहली कक्षा से 12वीं तक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया, विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू की और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करेंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल मिलना खुलना चाहिए। मैं स्कूल को खोलने की घोषणा करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं, ये कौन सा स्कूल होगा? इसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 के बच्चे पढ़ेंगे। खेलने के लिए ग्राउंड होगा, खाने के लिए एक मेस होगा, ताकि बच्चे दिन में खाना खाए, और खाने का खर्चा भी सरकार उठाएगी। और ये सब सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए होगा। और आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे। और इस जो स्कूल को, जिसको हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, अगले 70 से इस स्कूल में CBSE बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। ये CBSE बोर्ड का स्कूल होगा, ताकि आपके बच्चे भी
प्राइवेट स्कूलों की तरह पिछड़ ना जाए, वो भी मुकाबला कर सके और आने वाले समय में आपके हर काम में सहयोग कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांगों को लेकर दिल्ली गए। मैं आपके अधिकारों की मांग के लिए दिल्ली गया था। कहा दिल्ली और हरियाणा सरकार पानी चाहती है। हमने कहा हम आपको पानी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आपको पानी देंगे, आप हमारे भाई हैं। लेकिन 14 साल से बीबीएमबी का जो एरियर है, जिसमें हरियाणा भी अड़ंगे अड़ा रहा है, पंजाब भी अड़ंगे अड़ा रहा है, हमने कहा हरियाणा को 50% पानी किसाऊ बांध से मिलेगा। आप पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को हक दिया है कि जो एरियर का पैसा है उसको मिलना चाहिए, आप उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाइए, तब हम आपको आन किसाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे। ये सरकार की लगनशीलता है। चाहता तो मैं भी एग्रीमेंट कर लेता और कह देता कि आप, हमारी सरकार तो सिर्फ 5 साल के लिए है, मैंने क्यों झगड़े में पड़ना है, आप मेरा पानी ले लीजिए। मैंने ऐसा नहीं सोचता। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश को जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं अपने परिवार की तरह सोचता हूं, प्रत्येक कार्य अपने परिवार की तरह करता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के दौरान भाजपा नेता एक बार भी प्रभावित परिवारों का हक मांगने के लिए केंद्र सरकार से कोई भी पैरवी करने नहीं गए, जबकि कांग्रेस सरकार लोगों के साथ खड़ी रही। हमने प्रभावित परिवारों को फिर से बसाने के लिए नियमों को बदलकर विशेष राहत पैकेज दिया और घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर के लिए मुआवजा बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आपदा के दौरान कुल्लू जिला में आया और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 223 घरों व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 853 घरों को फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज मैं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बंजार विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपके पास आ रहे हैं। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य गांव में जाकर आपकी समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपना कार्य कर रहे हैं। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश को जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं अपने परिवार की तरह सोचता हूं, प्रत्येक कार्य अपने परिवार की तरह करता हूं। इसलिए मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज आपके बीच में आया हूं। आज मैं रात को एक गांव में ठहरने वाला हूं। सरची गांव में मैं आज रात को ठहरूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधरोपण तथा उनके संरक्षण के लिए महिला मंडलों व युवक मंडलों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई, क्योंकि वह राजनीतिक लाभ के लिए काम करती रही, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम में DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।